हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सारे भारत देश में गणेश महोत्सव का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, जिससे आप सबको मालूम चल जाएगा कि भगवान आखिर आपसे क्या चाहते हैं और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हो, ताकि लोग कुछ अपनी लाइफ में गलत कदम ना उठाएं। तो दोस्तों, एक किसान रहता है। तो उस साल क्या होता है कि बारिश कम होती है और उसके अनाज ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उस टाइम जितने भी मौसम चला था उसके विपरीत चला था और तूफान ज़्यादा हुआ था, जिस ढंग से उसकी अनाज बर्बाद हो गई थी। परेशान होकर वो किसान आत्महत्या कर देता है और मर जाता है। और जब वो मरने के बाद ऊपर जाता है, कहता है कि स्वर्ग डूब जाता है और भगवान को मिलता है। तो जब वो भगवान को मिलता है तो वो बहुत नाराज़ रहता है भगवान से। तो वो भगवान को एक बात कहता है कि भगवान, जिस कुर्सी में आप बैठे हैं, जहाँ से आप पूरी दुनिया चला रहे हो, तो उस कुर्सी में बैठने का आपको अधिकार नहीं है। जबकि आपको मालूम था कि नीचे जब मैं किसान था तो जिस टाइम मुझे को हर चीज़ की ज़रूरत थी, टाइम पे बारिश की ज़रूरत थी, टाइम पे धूप की ज़रूरत थी, टाइम पे हर चीज़ की ज़रूरत थी, तो आपने सही टाइम पे उस चीज़ को नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे मरना पड़ा, क्योंकि मेरे अनाज नहीं हुआ, मेरे पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स थी। तो उस वजह से मैंने सुसाइड करी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है मेरे मरने के पीछे। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या होता रहता है। तो वो बहुत आर्गुमेंट करता है भगवान के साथ, नहीं भगवान, आप मुझे एक बार मौका दीजिए और मैं इस दुनिया को चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग नीचे अपनी जान दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं चलो, नहीं मानते हैं भगवान, पर भगवान लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत जोर देता है कि नहीं, मुझे एक बार बैठना है उस कुर्सी में जहाँ से आप ये पूरी दुनिया चला रहे हो, मतलब ये दुनिया को स्टीयरिंग कर रहे हो। तो वो कहता है चलो, भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो आप बैठिए इस कुर्सी में। तो वो क्या होता है कि वो एज ए किसान, वो किसान होता है, तो किसान को सब चीज़ पता रहता है किस टाइम पे आप अपनी फसल को क्या देना है, किस टाइप की धूप देना है, किस टाइप का मौसम देना है। तो वो अपने हिसाब से वो फसल को हर चीज़ उपलब्ध करा रहा था, जिस हिसाब से फसल को चाहिए थे। टाइम पे बारिश होना, टाइम पे धूप देना, हर चीज़ वो दे रहा था। अब फसल के रिजल्ट का दिन आता है, जिस दिन फसल को काटते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, फसल को जब वो काटते हैं तो फसल पूरी बर्बाद रहती है। फसल में कोई ऐसी जान नहीं रहती, कोई भी अनाज का दाना ऐसा नहीं रहता है जिसमें कोई जान रहती है। उनमें सारे कीड़े लगे रहते हैं और वो उतने विकसित नहीं रहते हैं जैसे अनाज रहते हैं। तो वो किसान हैरान हो जाता है और पूछता है भगवान को, भगवान ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो टाइम पे सब चीज़, बारिश टाइम पे दी, धूप टाइम पे दी, सब चीज़ टाइम पे दिया, तो ऐसा कैसे हो गया कि अनाज के दाना खराब हो गया। तो भगवान यही कहते हैं उनको कि मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। जब तक उस अनाज के दाने ने एक बारिश की मार नहीं झेली, ओलों की मार नहीं झेली, तूफान की मार नहीं झेली, तो वो एक स्ट्रॉन्ग अनाज का दाना कैसे बन सकता था। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि वैसे ही आपकी लाइफ में होता है कि आपको परेशानी आती, प्रॉब्लम्स आती, बहुत सब कुछ आती है। तो आप सोचते हो कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, पर आप ये नहीं समझते कि भगवान आपको इसीलिए प्रॉब्लम्स दे रहा है, इसीलिए परेशानियाँ दे रहा है, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सके। जैसे वो अनाज के दाने को आपने सब चीज़ टाइम पे प्रोवाइड कराया, टाइम पे सब चीज़ दिया, तो वो अनाज का दाना कभी सफल नहीं हुआ, एक अनाज का दाना नहीं बन पाया। वैसे एक इंसान होता है कि अगर उसको प्रॉब्लम से वो अगर हार मान जाता है, मर जाता है, तो वो बहुत बड़ी गलती करता है। जबकि प्रॉब्लम इसीलिए इंसान के पास आती है ताकि वो एक आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने, एक काबिल इंसान बने। दोस्तों, इस कहानी के पीछे मेरे एक मेन मकसद ये था कि कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो अब सुसाइड करते हैं और आत्महत्या जैसे गलत काम करते हैं, जबकि इंसान को कभी ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो एक बार मर जाता है वो वापस नहीं आता है। और अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको खड़े होकर आपको फेस करना चाहिए, ताकि आप जिंदा रहोगे तभी उसको फेस करोगे। अगर मर जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो भगवान भी कहीं ना कहीं इसी माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि सुसाइड कोई उपाय नहीं है। आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए, और भगवान आपको इसीलिए परेशान करते हैं कभी कभी कि ताकि आप एक अच्छे इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने। तो दोस्तों, यही मेरे एक छोटा सा मैसेज था गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों, आप सबको गणेश महोत्सव की बधाइयाँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ें पूरी समझ में आ जाए कि भगवान अगर आपको परेशान कर रहे तो इसका देने की आपको भगवान अच्छा नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं भगवान आपको परेशान इसलिए कर रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान बन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।